Assalamualaikum, my dear students. I hope you are all the absolutely fine and fit as a fiddle. आप सबको अगेन वेलकम करते हैं जनाब हमारे इस फिजिक्स की जर्नी के अंदर। आज जो हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उस टॉपिक का नाम है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हमारे पास इज अ ग्रेट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम इन डिटेल प्रीफिक्सेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। वो कॉन्सेप्ट जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, हम आज की इस वीडियो की मदद से आपको वो तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे। ना कि सिर्फ प्रोवाइड करेंगे बल्कि आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताएंगे जिसकी मदद से इन परेशान कुन प्रीफिक्सेस को आप आसानी से जस्ट एक लेक्चर के दौरान ही याद कर पाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। आज के लेक्चर के बाद आपको दोबारा से प्रीफिक्सेस को याद करने की कोई जरूरत पेश नहीं आने वाली। इन प्रीफिक्सेस को आप ना चाहते हुए भी खुद ब खुद याद कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे भी ना कि आपको याद ना हो तो भी ये आपको प्रीफिक्सेस याद होंगे। तो चलते हैं आज के प्रीफिक्सेस की जर्नी की तरफ। सबसे पहले वर्ड प्रीफिक्सेस। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीफिक्सेस बेसिकली एक ऐसा वर्ड है, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। प्रीफिक्सेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स प्री एंड फिक्स। प्री मींस बिफोर, पहले, फिक्स मींस लगा देना। अब किससे पहले लगा देना? those physical quantity which are added before the physical quantity, those quantity which are added before the physical quantity called the prefixes. They are usually used to describe the very large and small object. चले, बहुत हो गई इंग्लिश, अब हम डिटेल की तरफ आते हैं। देखिए हमारे पास प्रीफिक्सेस, हमारे पास जो वर्ड बना है ना वो दो अल्फाजों से मिलकर बना है, प्री एंड फिक्सेस। प्री मींस बिफोर, फिक्स मींस लगा देना। भाई किससे पहले लगा देना? किससे पहले लगाना है इसे? फिजिकल क्वांटिटी से पहले। तो हम एक एग्जांपल की मदद से इसे अंडरस्टैंड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है? आप जानते हैं हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राई क्वांटिटी में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं 1 kg। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 1 है ना वो आइडेंटिफाई कर रहा है किस चीज को? प्रीफिक्सेस को, जिसका मकसद क्या है? 1। और यहाँ पर जो kg है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी। हम जानते हैं कि जो हमारे पास 1 kg उसके अंदर कंटेन करते हैं 1000 ग्राम। तो उसको आसानी के लिए हम लोगों ने 1 kg 1000 ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? 1 kg। अच्छा, अगर आप किसी से जोक करें तो जोकिया तौर पर किसी को ये भी कह सकते हैं कि भाई आपका जो वेट है ना वो कितना है? मिसाल के तौर पर कितना है कि जनाब वो 60,000 kg है। कितना? 60,000 ग्राम है। वो दे वाज सडनली शॉक्ड, वो उसी टाइम परेशान हो जाएंगे कि भाई मेरा वेट 60,000 ग्राम क्यों? वो इसीलिए शॉक्ड होगा। आप उसे जो बता रहे हैं वो बता क्या रहे हैं? आप उसको ग्राम के अंदर। लेकिन अगर आप उसको प्रीफिक्सेस की मदद से आप उसे बताएंगे कि आपका जो वजन है ना वो कितना है? 60 किलो, क्योंकि आपके पास 60,000 ग्राम जो बराबर होता है वो किस चीज के बराबर होता है? 60 किलो को, 60 किलो के। तो वो आप बेचारा वो आपकी बात सुनकर सहमत हो जाएगा। तो चलते हैं आगे फर्दर और स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। प्रीफिक्सेस बेसिकली दुनिया के अंदर जो डील करती है ना बच्चों, वो डील करती है दुनिया के अंदर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को। मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर हमारे पूरी यूनिवर्स के अंदर बड़े ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? बड़े ऑब्जेक्ट एक गैलेक्सी है, बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास सोलर सिस्टम है, बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास मून है, बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास माउंटेन है, बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास दुनिया में पैरामाउंट्स है। तो ये सारे के सारे बिगर ऑब्जेक्ट्स हैं। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स की अगर हम लोग वैल्यू को लिखें तो ये मिलियन, ट्रिलियन, बिलियंस में इसकी वैल्यूज होगी। कोई तो ऐसी भी वैल्यूज होगी जिनके अंदर बैक साइड पर इतने जीरो पुट हुए होंगे कि आप गिन नहीं सकते। जिस तरह हमारे पास मास ऑफ अर्थ 24 जीरो पुट हुए होते हैं। जिस तरह मैं कह दूं कि जनाब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास 31 जीरो पुट हुए होते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी जो वैल्यूज है उनको लिखना और उनको समझना और उनके साथ फिजिकल क्वांटिटी को अटैच करना, ताकि उसे हम जिन वैल्यूज को लिखने में इतनी परेशानी हो रही है तो उन्हें समझने में और बोलने में कितनी परेशानी हो रही होगी, उस परेशानी को खत्म करने के लिए साइंस के अंदर प्रीफिक्सेस का यूज किया जाता है।
बड़ी से बड़ी वैल्यू को लिखने के लिए प्रीफिक्सेस का सहारा लिया जाता है और छोटी से छोटी वैल्यू को, छोटी से छोटी वैल्यू का मुराद क्या है, छोटी से छोटी वैल्यू जिस तरह हमारे पास मॉस्किटो है, बहुत छोटा सा है दुनिया में, उसके बाद हमारे सर का बाल है जो उससे भी ज्यादा छोटा है, उससे छोटा हमारे पास सेल है, ये दोनों से छोटा है, इन तीनों से छोटा एटम है और एटम से छोटी वैल्यू न्यूक्लियस की है। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि इस साइड पर हमारे पास सारी की सारी बिगेस्ट वैल्यूज आ रही हैं और इस साइड पर हमारे पास सारी की सारी स्मॉल वैल्यूज आ रही हैं। इन दोनों वैल्यूज को हम अगर जब लिखते हैं तो बड़ी परेशानी से लिखा जाता है और बड़ी ही परेशानी में बताया जाता है और समझा जाता है, लेकिन अगर हम इनको प्रीफिक्सेस की मदद से लिखते या समझाते तो निहायत ही आसान हो जाता है। जिस तरह मैंने मिसाल दिया, किलो, किलो का मकसद सबको पता है कि जनाब किलो का मकसद है 1000 ग्राम यानी कि 10⁻³ होता है। तो चलते हैं जी, हमारे पास प्रीफिक्सेस की जो बेसिक फाउंडेशन है, जो बेसिक यूनिट्स है, जो हमारे पास इस गिवन सिलेबस में गिवन है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास इस वक्त गिवन सिलेबस के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स 16 जो प्रीफिक्सेस मौजूद है। अब ये 16 प्रीफिक्सेस कौन-कौन सी होती है आप अपने बुक के अंदर भी देख सकते हैं, जिसे देखने के साथ आपका सर चकरा रहा होगा। वो कौन-कौन सी है, जिस तरह अट्टो, फमीटो, मेगा, टेरा, नैनो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, ये सारे के सारे, परेशान मत हो, ये कोई गैर मुल्की लैंग्वेज नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली लैंग्वेज है। बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट्स और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को लिखने के लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो कि यूज सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्सेस में होता है। आज मैं आपको इन तमाम प्रीफिक्सेस को याद करने का निहायत आसान शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा। इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप लोग जिंदगी भर इस टॉपिक को याद रखने वाले हैं, ना कि याद रखने वाले हैं बल्कि दूसरों को भी सिखाने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम पहली ट्रिक की तरफ। हम सबसे पहले बिगर वैल्यूज की तरफ आते हैं। बिगर वैल्यूज, अब बिगर वैल्यूज हमारे पास क्या है, हमारे पास दो तरह की वैल्यूज है, एक हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज है और दूसरी हमारे पास बिगर। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्मॉलर वैल्यूज की तरफ चलते हैं। ये स्मॉलर वैल्यूज कौन सी, यानी कि हम इस साइड को सबसे पहले कवर अप करते हैं। स्मॉलर वैल्यूज के अंदर हमारे पास ये कुछ अल्फाज हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, अट्टो, फमीटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी और डेसी। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड से अल्फाज हैं। इन अल्फाजों को याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए डेवलप की है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, उस शॉर्ट ट्रिक को अगर एक सेंटेंस की मदद से आपने याद कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूं आप हमेशा हर एक टेस्ट के अंदर सारे के सारे सवाल सही करने वाले हो, आप दूसरों को भी ये बात समझाने वाले हो। सिर्फ इन लाइंस को आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। वो लाइंस कौन सी हैं, उन लाइंस को मैं आपको समझाता हूं। आप पढ़ेंगे, आंटी फरजाना, पीपल नो माय मासी कन्वेंशनली ब्यूटीफुल, कि भाई आंटी फरजाना दुनिया जानती है हमारे घर पर जो मासी काम करती है वो कन्वेंशनली ब्यूटीफुल है। तो चले जी, आंटी से अल्फाज जो बनता है वो अट्टो है, फरजाना से फेमिटो है, पीपल से पीको है, नो से नैनो है, माय से माइक्रो है, मासी से मिली है, कन्वेंशनली से सेंटी है और ब्यूटीफुल से लास्ट का जो वर्ड हम लोगों ने बनाया वो है डेसी। है ना कितनी आसान और शॉर्टकट ट्रिक। अगर ये दो लाइनें आप याद कर ले तो स्मॉलर दुनिया की सारी जो प्रीफिक्सेस हैं वो आपको याद हो जाती हैं और आसानी से आप लोग उनको अटेम्प्ट करते हैं। तो भाई आगे की तरफ देखते हैं। स्मॉलर वैल्यू आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 10 10 10 10 10 पुट कर दीजिएगा। जब 10 10 10 10 पुट कर देंगे तो आप इसके अंदर वैल्यू को पुट कीजिएगा। अब वैल्यू को कैसे पुट करेंगे आप, बड़ा ही आसान है। उसके बाद पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलर वैल्यूज है लिहाजा हमें पता है ये नेगेटिव में होंगी। आप सबसे पहले क्या करने वाले, नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ तक 1 2 3 कंटिन्यू लाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 3 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइक्रो बन जाएगा। माइक्रो की वैल्यू 6 होती है, -6। देन हमारे पास -6 के अंदर अगर हम 3 ऐड करते हैं तो माइनस का 9 हो जाएगा और ये वैल्यू नैनो की होती है। देन -9 के अंदर हम -3 और ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, -12 जो कि पीको की वैल्यू होती है। देन -12 के अंदर हम -3 और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास फेमिटो की वैल्यू बन जाएगी जो कि -15 होता है।
देन -15 के बाद हम 3 और ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 8 होगी। इस तरह से हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज की टेबल कंप्लीट होती है। इट्स वेरी इजी मेथड कि आंटी फरजाना पीपल नो माय मासी कन्वेंशनली ब्यूटीफुल। इसकी मदद से आप इनकी प्रीफिक्सेस लिखें। प्रीफिक्सेस के बिल्कुल सामने इनके सिंबल्स हैं। सिंबल्स के सामने आप सारे 10 पुट करेंगे, नीचे से लिखना शुरू कर देंगे 1 2 3 देन प्लस 3 3 3 3 कर हमारे पास लास्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो ये तो थी हमारे पास वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू थी, स्मॉलर वैल्यू थी सॉरी। और अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी वैल्यू है? वो वैल्यू है ग्रेटर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? फॉर एग्जांपल गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, मून है, माउंटेन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए जी, इसके लिए भी हमने एक वही फार्मूला एडजस्ट किया, दो लाइनें डेवलप की हैं। अब वो दो लाइनें कौन सी हैं कि भाई डॉक्टर हैविंग अ किलो मैंगो, गावा, टोमेटो, पोटैटो एनर्जी। कि भाई जो डॉक्टर है ना उसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी किसकी है? वो मैंगो की है, वो एनर्जी गावा की है, टोमेटो की है, पोटैटो की, इन तमाम चीजों की एनर्जी। तो आइए देखें इस एनर्जी से हमने हमारी एनर्जी कैसे सीधी होती है। तो देखिए जी, डॉक्टर से बना हमारा डेका, हैविंग से बना हमारा हेक्टो, किलो से बना हमारे पास किलो, अच्छा जी, मैंगो से बना हमारा मेगा, गावा से बना हमारे पास गीगा, टमाटो से बना हमारे पास तेरा, पीटो से बना हमारे पास पोटैटो से बना हमारे पास पीटा, और एनर्जी से बना हमारे पास एग्जा। है ना कितना ही आसान कि हमारे पास बन गया डेक्टा, हेक्टो, किलो, गीगा, मेगा, टेरा, पीटा और एग्जा। किसकी मदद से? कि डॉक्टर हैविंग अ किलो मैंगो, गावा, टोमेटो, पोटैटो एनर्जी। तो दो लाइन अगर आप ये याद कर लें कि एक पहली आंटी फरजाना वाली लाइन याद कर लें तो आपके पास सारी स्मॉलर वैल्यूज याद हो जाती हैं। डॉक्टर वाली दो लाइनें याद कर लें तो सारी बिगर वैल्यूज को आप लोग याद कर सकते हैं। तो सेम इसमें भी आप इसी तरह वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले सारे के सारे आप टेंस पुट कर लेंगे, बेस 10 लिख देंगे। नेगेटिव वैल्यूज थी तो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ लगाना शुरू किया। अब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो आप अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड की तरफ आ जाएंगे। तो भाई लिखते हैं 1 2 3, वही फलसफा यूज करेंगे। 3 के बाद 3 को ऐड करेंगे, देन 3 के बाद 3 को ऐड करेंगे। 1 2 3, तो 3 में 3 ऐड हुए 6, 6 में 3 ऐड हुए 9, 9 में 6 ऐड हुए तो 12, 12 में 6 ऐड हुए तो 15, 15 में 6 ऐड हुए तो आफ्टर ऑल 18 डेवलप हो गए भाई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आज की शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आपकी जिंदगी के अंदर पेश आने वाली सारी की सारी प्रीफिक्सेस की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। इन दो ट्रिक्स को अच्छे से याद रखिएगा। प्रीफिक्सेस क्या होती है ये भी आप अच्छे से क्लियर हो गए कि प्रीफिक्सेस दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, प्री और फिक्सेस। यानी कि लगा दीजिए आप फिजिकल क्वांटिटी से पहले जो भी आप वर्ड लगाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस होते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।